अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा कामरान। खबर शामिल करते हैं। राजपूत कौमी अलायंस पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन राव नदीम की वक्त के हमरा सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। इस मौके पर PS 104 के मसाइल के हवाले से आगाह किया। पानी बिजली के मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। सरवत एजाज कादरी ने कहा PS 104 के पानी के मसले को फिलपोर हल किया जाए और लोगों को टैंकर के बजाय नल के ज़रिए पानी दिया जाए। इस मौके पर उनके हमरा राना नदीम, सलीम राव, नादिर राव, जुल्फ़िकार अली, राना नवीद और शहजादपुर से आए हुए मारूफ कादरी भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं सैयद इसरार की ज़बानी। जी सैयद इसरार शाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस वक्त मरकज़ पे और हमारे साथ यहाँ पर जो है सुन्नी तहरीक के मरकज़ के ऊपर हमारे साथ सरवत एजाज साहब मौजूद हैं जो सरबराह हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरवत भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरवत भाई, हम आपके पास आए, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया मिलने का और जो है ना हमारा वफ़द आपके पास आया। और अब मैं आपसे ये बात करूँगा अपने इलाके के हवाले से, जैसे कि हमने वहाँ पे कमेटी बनाई हुई, हम लोग वहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं, उसके हवाले से कि हमारे को वहाँ पे पानी का जो है ना बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, मसला बना हुआ है, उसके हवाले से आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कौमी राजपूत बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप राव नदीम साहब की क़यादत में एक आपका वफ़द यहाँ मरकज़ अहले सुन्नत पे तशरीफ़ लाए। दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद भी कहते हैं। और यकीनन इस वक्त कराची जिन मसाइल का शिकार है उसमें 2-3 बड़े इशू हैं। सेहत का इशू है, बिजली का इशू है, और जो इस वक्त जिसके बग़ैर इंसान का रहना मुश्किल है वो है पानी। और यकीनन मसाइल पे गुफ्तगू हुई अपनी इस बिरादरी के साथ, और उन्होंने वहाँ की तकालीफ़ का महमूदाबाद PS 104 का ज़िक्र किया, जहाँ के मैं समझता हूँ कि पूरे कराची का ये मसला है, पानी का मसला। लेकिन बिलखुसूस इस वक्त कि वहाँ का ये मसला लेकर आएँ और कराची में वही हमारा पानी जिसका हम टैक्स दे रहे हैं, वही हमारा पानी जो हमारा हक़ है आइनी कानूनी तौर पे, वही पानी हमें दूसरे टैंकर माफिया जो इस कहना चाहिए एक बहुत बड़ा माफिया है, जहाँ इतने सारे इस मुल्क में माफिया काम कर रहे हैं, उसी के अंदर ये एक पानी माफिया है जिसने 3 करोड़ इस आबादी को मुसलसल एक अजियत का शिकार किया हुआ है। इस गर्मी के दौर में जहाँ बिजली ना हो, पानी ना हो, तो वहाँ उस कौम का क्या हाल होगा जिनको सुबह उठ के अपने जॉबों पे भी जाना है, जिनके बच्चों को स्कूल जाना है। मैं समझता हूँ कि हमारे वो कौमी नुमाइंदे जो मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, जो मुल्क के मसाइल को हल करने की बातें करते हैं, जिनका नारा रोटी कपड़ा पानी है, मकान है, मैं समझता हूँ कि हमें वही तीनों चीज़ों से हम महरूम हैं। और आज हम 77 साल के बाद, 74 साल के बाद तकरीबन आज हम इसी इशू पे बात कर रहे हैं जो इशू हमारा पाकिस्तान बनते हुए थे, जो मसाइल हमारे साथ थे। हम समझते हैं कि हमारी लीडरशिप के होते हुए, जिनकी कंटिन्यू 13 साल हुकूमत रही है, कि वो आज इस शहर को एक साफ़ पानी नहीं दे सके, वो इस शहर को सेवरेज का निज़ाम नहीं दे सके, वो शहर को सेहत का निज़ाम नहीं दे सके, वो शहर को बिजली नहीं दे सके। मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको मिलकर इस माफिया का मुकाबला भी करना है, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और मैं ख़ास तौर पे अपनी लीडरशिप से ये कहता हूँ, जो अपने आप को कौमी लीडरशिप कहती है कि कौम के मसले को अपना मसला समझें। ये वही लोग हैं जिनके वोटों से आप मुंतखब होकर इन असम्बलियों में पहुँचते हैं और आपके ये वादे होते हैं कि हम आपके मसलों पर तवज्जो देंगे, आपके मसले हल करेंगे। लेकिन बदनसीबी है कि आज 70 साल बाद, 72 साल के बाद हमारा पानी का मसला हल नहीं हुआ। आज महमूदाबाद 104 के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और अपना पानी जो लाइन में आना चाहिए था वो टैंकर के ज़रिए हमें पैसों के ज़रिए मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अलमिया है, और उस लीडरशिप के लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है कि उनकी लीडरशिप के होते हुए इस पाकिस्तान और के इस अजीम शहर कराची, बानियों कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ये कराची पाकिस्तान, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था,
कि हम यहाँ आज़ादी से रहेंगे, यहाँ दुनिया की सारी सहूलतें हमें मिलेंगी। लेकिन आज जिना का पाकिस्तान रो रहा है। आज जिना का पाकिस्तान ये कह रहा है कि पानी कब मिलेगा। जिना का पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें बिजली कब मिलेगी। हमें बुनियादी नीड्स, बेसिक नीड्स जिसकी ज़रूरत इस कौम को है, उसको आपके अल्लाह ताला से फुर्सत बचे तो इस कौम का आप सोचें। हम समझते हैं क्या है, पुरजोर मुतालबा है कि फिल फॉर महमूदाबाद 104 और बल्कि पूरे कराची को बग़ैर रंग नस्ल ज़ात पात से बालातर होकर इस कौम की खिदमत समझकर, इस सियासत को इबादत समझकर फौरी तौर पर इस पानी को और बिजली को, बल्कि बकरीद का दिन भी करीब है, मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर पानी का बंदोबस्त किया जाए और इनको उस लाइनों के ज़रिए पानी दिए जाए जिसका ये टैक्स अदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी ये लीडरशिप जो 13 साल से, और मैं बिलखुसूस सैयद मुराद अली शाह साहब से और उनकी पूरी टीम से, वज़ीर बल्दियात से और बल्कि वहाँ के MPA साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप तो माशाल्लाह से रोज़ मीडिया पे आके हमारे मसलों का हल करते हैं। आप भी इसी शहर से हैं, आप आप उसी इलाके से हैं, इस शहर से हैं। आप भी इस दुख का एहसास करें, हम भी आपका हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ साहब, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।